दोस्तों, दुनिया में मौजूद इंसान, जिन, हैवान, चरिंद परिंद सबको एक ना एक दिन मरना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। ठीक ऐसे ही एक दिन ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, जिसे कयामत के नाम से इस्लाम में जाना जाता है। इस्लाम के हिसाब से एक ना एक दिन कयामत आने वाली है, लेकिन कयामत कब और कैसे आएगी इसके बारे में किसी को नहीं पता। सिर्फ उसका इल्म अल्लाह ताला को है। लेकिन कयामत आने से पहले कुछ कयामत की निशानियां जरूर जाहिर होगी, जिसका जिक्र कुरान और हदीस और इस्लामिक किताबों में मिलता है। और आज ऐसे ही पूरी हुई निशानियों के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ में हम आपको बताएंगे हाल ही में दुबई में हुई तूफानी बारिश के बारे में, कैसे दुबई पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। तो दोस्तों, इस वक्त दुबई और अबू धाबी भयानक अज़ाब की चपेट में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि जब से दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से लगातार दुबई में एक के बाद एक अल्लाह का अज़ाब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त दुबई में अल्लाह का एक ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ है कि जिसने वहां के पूरे सिस्टम को ही उतल पतल कर रख दिया है, यानी कि जिसने दुबई के तमाम निज़ाम को ही उलट पलट कर रख दिया है, जिसको देखकर दुबई में लोग बुलंद आवाज में कलमा तैयबा का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दुबई, शारजाह, अबू धाबी समेत दुबई के कई जगहों पर तूफानी बारिश ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और 5 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें डूब गई है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि शेख जाहिद की जो दुबई के सबसे खास और अहम रोड है, उसके भी कई हिस्से पानी में डूब गए हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा के सामने भी ढेर सारा पानी जमा हो गया। और यही नहीं, दुबई में इतनी तेज और तूफानी बारिश हुई कि जिसके वजह से दुबई के एयरपोर्ट को भी कई घंटों तक बंद रखना पड़ा, जिससे आने जाने वाली सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। दूसरी तरफ दुबई के बड़े बड़े मार्केट, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन में भी बारिश का पानी घुस गया। शारजाह की कई सड़कें नहरों में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से दुबई में हर चीज तहस नहस हो गई। और यही नहीं, दुबई में अभी तक 3 दिन के लिए रेड अलर्ट है, यानी 3 दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने की बातें कही जा रही है, जिसके वजह से लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। ऐसे तूफानी बारिश में जो अचानक से आ गई, और जो पहले से ही घूमने के लिए दुबई गए हुए थे, तो वो लोग तो इसके वजह से बहुत परेशान हैं। कहा जा रहा है कि दुबई में इस तूफानी बारिश की वजह से जो होटलों का किराया है वो 22,000 से लेकर 2 लाख रुपए का पर डे का है। तो दोस्तों, जो दुबई के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो भी अपने घरों को छोड़कर दुबई के बड़े बड़े होटल्स में अपने लिए रूम बुक करवा रहे हैं, ताकि वो इन तूफानी बारिश में सेफ रह सके। दोस्तों, अभी जो दुबई की हालत बनी हुई है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि दुबई शहर नहीं है, बल्कि कोई और आइलैंड है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला हर किसी को एक वक्त तक छूट देता है ताकि वो सुधर जाए, और जब वो नहीं सुधरता तो फिर जब अल्लाह ताला पकड़ता है तो याद रखे उसका अजाब बहुत ही सख्त होता है। और अल्लाह ताला ने जीते जी दुबई वालों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने दुबई वालों को ये दिखा दिया है कि देख लो, ये मेरा छोटा सा अजाब है, तुम चाहकर भी अपने ऊपर से अल्लाह का अजाब को ख़त्म नहीं कर सकती हो। दोस्तों, अभी जो दुबई में ये बारिश हुई है,
ए दुबई वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए न जाने क्या कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त किसी को भी ये मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरे घर वाले किधर हैं। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूदो नसारा के साथ साथ हिंदुओं को भी खुश करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं और इसीलिए दुबई के शेखों ने अपने मुल्क में मंदिर बनाने की इजाजत दी है और इसके साथ साथ दुबई में मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। और यही नहीं, इसके उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था और ये सब काम दुबई के हुकूमत के सरपरस्ती में हुआ था। दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं सऊदी अरब में जाहिर होने वाली कयामत की निशानियों के बारे में। दोस्तों, हम जब कभी भी सऊदी अरबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरब में रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और सबसे मजे की बात यह है कि सऊदी अरबिया इस हालत में पिछले 1000 सालों से ऐसे ही है। लेकिन दोस्तों, पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार सोशल मीडिया पर सऊदी अरबिया की कुछ ऐसी फोटोज वायरल हो रही हैं जो फोटोज न सिर्फ हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली है बल्कि डरा देने वाली भी है। और यही वजह है कि जब से ये फोटोज दुनिया वालों की नजर में आए हैं तब से ही लगातार दुनिया के तमाम लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली इन तस्वीरों पर देखिए, इनको देखकर ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें हो ना हो यूरोप के किसी ठंडे देश की है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ठंडे देश की है ही नहीं कि जहां पर बर्फ पड़ती हो और जहां पर नदियां बहती हो, बल्कि ये तो उस सऊदी अरबिया का तस्वीर है कि जहां पर ना तो एक भी नदी मौजूद है और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता है। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक से कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हुई है और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरबिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपने ठंड की वजह से जाने जाते थे और पूरी वजह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ से ढक जाया करते थे, अब वहां पर गर्म मौसम में इतनी ज्यादा गर्म पड़ रही है कि जितनी गर्मी रेगिस्तानी इलाकों में पड़ा करती है। और इसके बिल्कुल उलट ये देखा गया है कि गर्म इलाकों में जहां पर नदियां नहीं हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहां पर अचानक से और लगातार इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि उन बारिशों की वजह से पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला सऊदी अरब के साथ भी हुआ है। सऊदी अरबिया में भी पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि अचानक से वक्त वक्त पर ऐसी बारिश होती रही है कि जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे इलाके तक सैलाब में डूब जाते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि सऊदी अरबिया के इस तरह के जितने भी फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से कुछ तो खास तौर से मक्का शहर यानी काबे के आसपास के इलाके की है, जिसमें अच्छी तरह से क्लॉक टावर को भी देखा जा सकता है जो बिल्कुल काबे के पास मौजूद है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे फोटोज और वीडियोस हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी है। तो अब सवाल ये है कि ये तो समझ में आता है
کہ حیران کر دینے والے ہیں، مگر آخر یہ ڈرا دینے والے کیسے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ان فوٹوز کو سیدھے طور پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہماری دنیا میں مال بے تحاشا نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک انسان مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے کسی انسان کو ڈھونڈے گا تو وہ کسی ایسے انسان کو نہ پا سکے گا کہ جو اس کی زکوٰۃ لے سکے۔ عرب کی وہ زمین کہ جو خشک پہاڑوں اور چٹیل میدانوں کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ بھی قیامت سے پہلے ہریالی اور ندیوں میں بدل جائے گی۔ دوستو، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے سعودی عربیہ ہرے گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہمیں تمام بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھ اور ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔